नमस्कार, मैं देवदत्त ES इंडियन न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लोक आंदोलन न्यास मातृ सदन अखिल भारतीय पंचायत परिषद व किसान मंच के तत्वावधान में कृषि संकट व पर्यावरण को बचाने के लिए दूर दूर से आए किसान संगठनों के नेताओं ने संगोष्ठी की। लेकिन उन्होंने राजाओं से एग्रीमेंट लिखवा दिया, वो फैक्ट्री डालेंगे तुम्हारी ये कंडीशन देकर राजा राजी हो गया, लेकिन नौकरी मिलेगी नहीं। नौकरी मिलनी शुरू हुई तो हम डॉक्यूमेंट हमारे बीच में हस्तक्षेप नहीं करोगे। आज गाड़ी हमने एग्रीमेंट दिखावा है, एयरपोर्ट खरीद का, हमारी धरती खरीद का एग्रीमेंट दिखावा। फिर धीरे धीरे जो राजा कमजोर होते गए, जो उन्हें पीट दिए, जो ठग देते ले लो, और जनता का पैसा चाहे है। आजकल जो बड़े बड़े जो वहां पे बांध बनाते गए, जो वहां पे गंगा है, जो गंगा हिमालय से निकलती है और वो गंगा के होते हमारे लिए दूर के समान, जिसको भगीरथ जी कभी लाए थे पृथ्वी पर, कितनी बड़ी तपस्या करी थी, कितने लोग उसमें मारे गए, तपस्या करते गए। तो वो गंगा की हालत आज की तारीख में बस से बहुत बुरी हो चुकी हुई है। गंगा ICU के अंदर जैसे धरती बीमार हो सकती है, ICU में बोलेंगे हम, क्योंकि गंगा को बांध दिया गया है। हिमालय से गंगा निकलती है तो वहां से 16 प्रकार की जड़ी बूटियां हिमालय से चलती है गंगा में, और गंगा को आप लोग कहते हैं ना कि गंगा है, गंगा पवित्रता एक साइंटिफिक के द्वारा देखी जाए तो उसके अंदर जो 16 प्रकार की जो जड़ी बूटियां हैं, वो जड़ी बूटियां क्या काम करती थी मालूम है आपको? वो हमारे जब शरीर में गंगा के जल को पीते थे तो हमारे शरीर का जो रोग कई सारी बीमारियां जो होती थी, वो जड़ी बूटियां उस जमाने के अंदर हमारे शरीर को सही और शुद्ध रखती थी, हमें कोई बीमारी नहीं होने देती। आज देख लो कि हो रही है बीमारियां पूरे देश के अंदर, क्योंकि गंगा समाप्त हो गई। गंगा के अंदर जो 16 प्रकार की जो जड़ी बूटियां वो समाप्त हो गई। वो कैसे समाप्त हो गई? भाई साहब ने भी कहा कि जैसे टीवी बांध, एक किस्म के एटम बम बोलेंगे हम इसको, टीवी बांध एक बनाया, जल को हमने क्या करते ऊपर हिमालय के अंदर ही रोक किया उस जल को, उसके अंदर वो बहकर वो 16 प्रकार की जड़ी बूटियां पूरे देश को जो जड़ी बूटियां करती थी, वो हमने बांध बनाए, और बांध बनाकर वो पानी वहां पे जमा हुआ, झीलों में पानी जमा हो गया। ये बोतल है, इस बोतल के अंदर एक पौधा डालूंगा, जड़ी बूटी डालने वाले, तो क्या झाकर के दब जाएगा नहीं, बैठ जाएगा। तो झील होगी ना, झील जो हमारे वो जो बांध बने, वो सारे बायो तो सारा निधि उसमें रुक जाता है, तो सिर्फ वो पीने का आपसे प्यास बुझा लेता हो गंगा जल से। आप लोग हरवा जाते हैं गंगा जल, तो गंगा जल नहीं है, वो एक झील का पानी है, वो एक गंदा पानी है। गंगा जल किसको बोलते हैं? जो 100 साल तक बोतल के अंदर रखेंगे खराब नहीं होता। कहते हैं ना, कभी सुना हो आपने कि गंगा जल कभी आप 100 साल तक बोतल में रखेंगे खराब नहीं होता। आज खराब क्यों हुआ है? क्योंकि उसके अंदर वो वही होंगे। वो गंगा अविरल नहीं है और निर्मल नहीं है, गंगा को बहते रहने दो। और इस काम को करने के लिए, इस पर एक कानून बनाने के लिए हमारे देश के अंदर GT अग्रवाल जी का नाम आपने सुना होगा, स्वामी स्वानंद जी प्रोफेसर थे IIT के, उनका कुछ नीचे समाज के अंदर जो मरे, तो 111 दिन तक मातृ सदन के अंदर उन्होंने कहा था कि गंगा को बचाने के लिए कानून लाया जाए, और ये जल जो भगीरथ जी लाए थे उसी जल को यथावत रहने दिया जाए, और उस जल से जितने किसानों की खेती होगी। इस कार्यक्रम में किसानों को राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। इसके बाद वसीम अली जिला अध्यक्ष सहारनपुर।
कमल तिवारी को सम्मानित करना करेंगे। कमल जी उत्तराखंड में आदरणीय सुखदेव बिड़के जी को सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रीय गौरव सम्मान से। वो लोग हैं, उनसे निवेदन है कि वो सम्मानित करेंगे। और राइट हैंड आदरणीय श्री दत्ता हवारी जी को हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय जंगली जमीन, तो इस प्रकार के कई घोटाले संगोष्ठी में किसान नेता वीएन सिंह, कल्पना इनामदार, मातृ सदन स्वामी स्वानंद सरस्वती, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, कार्तिक उपाध्याय व गोपाल सिंह चौधरी ने गंगा की अविरलता को बनाए रखने व सरकार से खनन न करने की मांग की। चिन्ह केवल आपके निवेदन करूंगा अपने साथियों, बहुत से हमारे भाई बोले हैं, बहुत कुछ आपको बताया है। गंगा को कैसे बचाएं, पर्यावरण को कैसे बचाएं, जंगल को कैसे बचाएं, इनको खा कौन रहा है? इनको खा रहे हैं हमारे पूंजीपति। जंगलों पे कब्जा कंपनियों ने बूंदे पाड़ ली थी, रातों रात आदिवासियों को, गांव वालों को पीटते हैं, पूरा गांव उजाड़ते हैं, जंगल में कब्जा कर लेते हैं। सरकार अभी बात गंगा की आई, गंगा में कोई बांध बढ़ा रहे हैं, वहां नाप रहे हैं और देश का बड़ा पूंजीपति देश की खेती हड़प रहे हैं। पीछे 3 कानून आए थे, सारा का भार पूंजीपतियों के हाथ में जाएगा। अभी अमेरिका से समझौता कर रहे हैं, किसानों को तो जमीन बेचनी पड़ेगी, पूंजीपतियों के पास जाएगी। या अभी हरियाणा के अंदर 1,67,000 एकड़ जमीन एक्वायर कर रहे हैं, खेती से जाएगी, क्या क्या ड्रामा उसके ऊपर करेंगे पता नहीं। आप सड़कों के पास में देखिए, सारी जमीन में पूंजीपतियों का कब्जा हो चुका है। क्योंकि इस देश के अंदर किसान पे तो पाबंदियां लगाई गई, किसान 18 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख पाएगा। लेकिन इसी देश के अंदर किसी पूंजीपति में कोई सीमा तय नहीं की गई कि एक आदमी के पास ज्यादा से ज्यादा कितना धन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी दौलत होनी चाहिए। और जिस हिसाब से देश चल रहा है, इस हिसाब से तो वो 5, 7, 10 ऐसे होंगे जिनका जो एक टाइम में पूरे देश के मालिक हो जाए। आज 9 लोगों के पास सबका होगा तो मेरा भी हो जाएगा, खुद आगे बढ़ के निकलता है। और कोई अगर उसे कह देता है भाई भगत सिंह से सीख लो, तो कहता भगत सिंह से बढ़िया आदमी कोई नहीं है, पर मेरे घर में ना हो, कोई पड़ोसी के घर में। ये तो चीजें हैं, ये देश को बहुत पीछे लेके जाते हैं। नेता को तो फर्क नहीं पड़ता, नेता तो ऐश करता है, सरकार किसी की भी आ जाए। पर हकीकत क्या है कि खेती जो है आज दम तोड़ रही है। बच्चे खेती नहीं करना चाहते हैं। आपने आसपास आप घुमा लो, अगर बच्चे आपको आपको जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो खेती में वेंचर नहीं करते, जाते नहीं उसके अंदर। क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि शंकराचार्य की चारों शंकराचार्य गाय की बात करते हैं। खेती और दूध एक ही उसमें आता है। खेती और एग्रीकल्चर इकट्ठा ही चलता है, हैंड इन ग्लव है। कहना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम था उसके लिए? ये कार्यक्रम पे नया क्या है?
देश की हालत है, उत्तराखंड की हालत है, बेसिकली देश की हालत देखिए। देश डूब रहा है, खत्म हो रहा है, बचाने की बात हो रही है, उत्तराखंड को बचाने की बात हो रही है और इसमें हम सब साथ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से खनन हो रहा है उत्तराखंड में, इससे नुकसान होगा वहाँ की उत्तराखंड की जनता को। देखिए अभी कोई बोल रहे थे, एक स्वामी जी थे बोल रहे थे कि खनन के लिए हाईकोर्ट गए PIL के अंदर, उसमें वो कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से खनन के माफियाओं की तरफ से अभिषेक सिंघवी, मुकुल रोहतगी, तुषार मेहता, ये सब जो हैं उसमें जो हैं उनकी तरफ से आते हैं। मैंने उनसे कहा घबराने की बात नहीं है, हमारे गन्ने के लिए ये 3 नहीं, शांति भूषण, वेणुगोपाल, नारिमन साहब, कपिल सिब्बल, कपिल भी आए थे, ऐसा नहीं कि नहीं आए, और उसके अलावा हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, अरुण जेटली, अभिषेक सिंघवी, ये सब पहुँचते थे। और जहाँ पैसा मिलता है जाते हैं ये लोग, ये मजारी जैसे पैसे होता ना, नचाता ये नाचते हैं। आज का जो कार्यक्रम था उसके लिए देखिए, आज का जो कार्यक्रम है तो क्लब में इसमें गोपाल सिंह जी इसमें हैं मुखिया करवाने वाले, और ये पर्यावरण पे, गंगा पे, जल जंगल जमीन पे उनको बचाने के लिए सेमिनार कह लीजिए। तो इसमें जो है समाज के जो शुभचिंतक लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, और हम धन्यवादी हैं गोपाल जी के कि उन्होंने हमें भी यहाँ पे आने का मौका दिया है। और इसका जो आज देश की स्थिति हो रही है, चाहे वो जल है, चाहे वो जंगल है, चाहे वो ज़मीन है, इस सब को कारपोरेट बड़े मगरमच्छ वो निकल रहे हैं, तो उनसे बचाने के एक जरूरत पड़ेगी देश को। तो देश के जितने समाजसेवी संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, किसान मजदूर संगठन, सबको एक मंच पे आके बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, वरना तो देश पूंजीवाद के हाथ में चला गया है और पूरे संपत्ति के वो मालिक हो रहे हैं। कोई उन पर पाबंदी नहीं है कि उनकी एक कितनी हद है। मिलेगा उनकी भी दुर्दशा होगी। वो जो अन्याय करते हैं वो अन्याय उनके बच्चे पर पड़ेगा, क्या अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए कम से कम वंश परमेश्वर जैसा न्याय ना करने की पैदा हुआ है। और हम लोग इसे भी नहीं करते हैं, हम लोग न्यायाधीशों को भी पत्र लिखते हैं तुम्हारे लिए, और आप लोग एकजुट होकर आएंगे, एक आवाज में वर्गों का निकाल हमारे पास हम जहाँ होगा बच्चे लोग जो आते हैं, जहाँ तक होता है हम लोग लड़ते थे अपने महात्मा को फिर बने, और हमारी महात्मा को मैं मुकुल रोहतगी इत्यादि को परास्त किया और परास्त करेगा तो सब कुछ न्यायाधीशों के हृदय को सब जोड़ देने का दिवस पर आएगा। और मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि हमारे किसी केस में यदि जंग असत्यता हुई, वर्णिम समय आएगा एक आवाज करने। किसानों को बिठाकर लखनऊ में पहली फ्लाइट गई थी, सुना था आपने? उसी दिन वो फ्लाइट की तो सूचना सुन ली जो गुजरात मॉडल कहते हैं। गुजरात में उस दिन किसानों के डंडे मारे थे, किसी ने सुना? किसान प्रदर्शन कर रहा था, वो खबर कहीं नहीं आएगी। आप लोग सारे आजकल नेट है उस पर, सोशल मीडिया पर चेक कर लेना। उसी दिन गुजरात मॉडल में गुजरात में किसानों को पीटा जा रहा। और जिस जेवर एयरपोर्ट की 4500 एकड़ जमीन आपकी हमारी किसी और की नहीं थी, 4500 एकड़ जमीन एक्वायर करके जेपी ग्रुप को दी गई। जेपी ग्रुप से वो NCLT में लेकर 57,000 करोड़ रुपए उसके भरे थे, लेकिन अडानी को वो जमीन 14,000 करोड़ रुपए में माफ कर दी गई। करके हम उसके विरुद्ध एक लड़ाई उत्तराखंड में गंगा को बचाने के लिए लगातार जो चल रहा है, मैं उस पर कुछ सिग्निफिकेंट बातें। सबसे पहले जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन होनी थी कि ऐसा क्या खतरा है जो इन नदियों पर मंडरा रहा है, वो अभी तक कहीं भी किसी भी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट में क्लियर नहीं है।
जिन चीजों को समस्याएं बताई जा रही हैं वो किस लेवल की समस्याएं हैं उस पर भी कोई भी साइंटिफिक स्टडी जिसको कहा जाए, कोई भी विश्लेषण करके एक तार्किक ढंग से हर विषय के लिए एक कमेटी बनाई जाती है या उसके लिए एक स्टडी सेंटर का निर्माण किया जाता है जिसमें पढ़े लिखे लोग एमएससी, पीएचडी या उससे ऊपर या अलग अलग फील्ड से आए हुए लोग उस पर एक डेटा कलेक्शन करते हैं और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करें। वो गंगा के लिए और यमुना के लिए कहीं पे डिफाइंड नहीं है। सबसे पहला चैलेंज यहां पर है बस यहाँ। अगर टिहरी का बांध किसी वजह से हिला या एक दरार हुई तो गाजियाबाद 6 इंच तक के जितने शहर हैं साफ हो जाएंगे और गाजियाबाद 6 इंच 7 इंच के पानी में डूब जाएगा। गाजियाबाद तक जो टिहरी से लेकर के जितना है सब साफ हो जाएगा। अगर ये खबर सही है तो फिर वहां पे रेल क्यों निकाली जा रही है, पहाड़ क्यों खोदे जा रहे हैं? अगर उनकी धड़कन से ये हो गया तो जैसा अभी बताया गया यहाँ पे जो कंपन होता है पहाड़ में, पहाड़ को बिल्कुल खोखला कर दिया और हिमालय के पहाड़ में मिट्टी ज्यादा है, पत्थर कम है। इसलिए अगर ऐसा हुआ तो ये देश तबाह हो जाएगा। समय के मापदंडों पर वो टिके क्यों नहीं या वो फैले क्यों नहीं? कल हम दत्ता जी बात कर रहे थे, कनेरी आश्रम बहुत बढ़िया आश्रम है, मेरा जन्मस्थान वर्धा मापदंड पर 30-40 साल। तो पहला प्रश्न ये है कि क्या इनसे पाठ लिया जा सकता है? बढ़िया बढ़िया अभियान चले मगर वो चले क्यों नहीं? कनेरी आश्रम का रहता तो स्वामी जी को कहा कि भाई आपका इतना अच्छा काम है, फैल क्यों नहीं रहा कोल्हापुर? तो उन्होंने अपना बताया कि चुनाव के खर्चे बड़े बड़े, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है। क्या कोई चुनाव बगैर खर्चे के हो सकता है? शायद असंभव है। क्या हम चुनाव के लिए निर्विरोध अच्छे लोग जनता द्वारा चुने जाए ऐसा अभियान ले सकते हैं? हम उस पर काम कर रहे हैं। नेतृत्वशाला जो संवेदनशील हो, प्रजातांत्रिक हो, जनता से जुड़ी हो, भिखारी न हो कि भाई तो चुनाव में खर्चा करके आया मुझे कमाना ही पड़ेगा। बहुत बड़ा जड़ से जुड़ा हुआ जस्टिफाइड कारण है चुनाव के खर्चे। परिचय कल्पना इनामदार मेरा नाम है। मैं लोक आंदोलन की कार्याध्यक्ष हूँ। उस आंदोलन के अध्यक्ष माननीय अन्ना हजारे साहब को। मैम क्या कहना चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम था उसके लिए? देखिए, आज का कार्यक्रम में हम लोगों ने सारे किसान नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया था। कुछ किसानों का हमें सम्मान रखा था और हमारे देश का भविष्य आगे क्या होगा इसके ऊपर थोड़ा विचार मंथन की बैठक रखी। और इस बैठक में हम लोगों ने ये सोचा है कि आज नेताओं के मन में नागरिकों का डर खत्म हो चुका है। नागरिकों का डर नेताओं के मन में कैसे पैदा हो, उस पर हम लोग विचार मंथन कर रहे हैं। और देश आज कहाँ जा रहा है और स्थिति आज क्या चल रही है, इस पर हम लोग ने आज इस मीटिंग में बात की। अपना नागरिकों को या समाज में यही हम बात कह रहे हैं कि हम आज 4 घंटा लाइन लगा के हम हमारा मत देते हैं और वही मत हमने जिसको दिया है वो किसी और को जाके बेच के पैसा ले लेता है। तो ये सारी स्थितियाँ जो बिगड़ रही हैं, ये स्थितियाँ बिगड़ रही है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह ये स्थितियाँ अच्छी हो सकती है? सर क्या कहना चाहेंगे आज के जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि भारत तो अभी इस पर इतनी गुजर रहा है, ये सब और जो जान करके भी नहीं जानते उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि देश बड़ा हम है नहीं, हाल ही कर देश रहेगा और देश को बचाने के लिए एकजुट न हो तो बहुत बड़ा संवाद होगा, फिर गत में देश चला जाएगा। आज सर क्या कार्यक्रम था और क्या आज हुआ? आज गंगा की अविरलता निर्मलता बनाए रखने के लिए और जो 4 संत मातृ सदन में हरिद्वार में शहीद हुए हैं, जिन्होंने गंगा के लिए अपने प्राण दिए, जिन संतों को सरकार ने मार पीट कर
और हॉस्पिटल ले जाकर उनको जहर देकर हत्या कर दी थी। वो सिर्फ उनका कसूर ये था कि वो देश को बचाने के लिए, हिमालय को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, गंगा माँ को बचाने के लिए उन लोगों ने अपने प्राण बलिदान दिए और हम उनकी शहादतों को नहीं भूलना चाहते हैं। इसलिए आज सभी पर्यावरणविद, सभी किसान साथी लोग हमारे यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर आए थे और काफ़ी बड़े किसान लीडर भी आए थे। हमारे ये प्रदीप भाई हैं, हुड्डा जी वगैरह सभी लोग यहाँ पर आए और इस पे हमने आज चिंतन किया और उनके जो सपने, अधूरे सपने रह गए थे, जो संत जिनको मार दिया सरकारों ने, उनके अधूरे सपनों को हम लोग पूरा करेंगे। इस पृथ्वी को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, हिमालय को बचाएंगे, माँ गंगा को बचाएंगे। हिमालय बचेगा तो पूरा देश बचेगा। सरदार गुरु नानक देव क्या विषय रहा आज का और क्या बात हुई? है कि अमेरिका से जो ट्रेड डील की सरकार ने, उसमें जो किसान को हाथ पहुंच रही, उसी को लेके जो है अभी जगह जगह जो है इसकी चर्चा की जा रही, किसान को जागरूक किया जा रहा और हमारा जो देश है इस ट्रेड डील को लेकर आंदोलन की तरफ दोबारा से जा। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल हम भाई के साथ हैं और जैसा इन्होंने बताया, ये देश शहादतों को दिखाता नहीं है, प्रधानमंत्री जी को दिखती नहीं। ये प्रधानमंत्री जी द्वारा की हुई हत्याएं हैं। 750 चाहे किसान आंदोलन में किसान शहीद हुए हो, यही 4 वहाँ आश्रम में, मातृ सदन में ये लोग हैं जो जिनका ये देश है, वो हैं। ये देश सिर्फ इन MLA MPs का नहीं है, ये देश आपका है, मेरा है। हमें इस देश को बचाना है और हमें इस देश को मिलकर बचाना है। आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि हमें देश को सरकारों से बचाना पड़ रहा है। जो देश की चुनी हुई सरकार है, जिसे हम लोकतंत्र से कहें, उससे बचाना पड़ रहा है।